हे एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश लाइव सर्विसेज के रिगार्डिंग कुछ एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 13 हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले 12 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कंप्लीट 12 वीडियोज़ हैं, सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। टारगेट हमारा 5000 MCQs बिफोर द एग्ज़ाम। थोड़ा सा डिले चल रहा है, लेकिन हम इसे कवर कर लेंगे। क्वेश्चंस की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाएगी डे बाय डे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है सभी एस्पिरेंट्स के साथ, ताकि जो भी तैयारी कर रहा है वो हमारे साथ जुड़ सकें। दीज आर दी सब्जेक्ट्स वी आर कवरिंग थ्रू दिस टेस्ट सीरीज, सो कीप फॉलोइंग। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। सो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर द डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशो इन इंडिया। इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है चाइल्ड सेक्स रेशो, उसका मेन रीज़न क्या माना जाता है? सो मेन रीज़न माना जाता है द फीमेल फर्टिसाइड। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट इन डैश। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो सब्जेक्ट है किसका? यूनियन लिस्ट का, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और द नन ऑफ अबव। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। जो आपका इकोनॉमिक प्लानिंग है ये सब्जेक्ट है इन दी यूनियन लिस्ट। 3 लिस्ट आपने सुना होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसमें यूनियन लिस्ट में आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। सेंटर के पास जो है मेनली पावर रहती है। नेक्स्ट है, द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया इंटेंड टू डेवलप द कंट्री इंडस्ट्रियली थ्रू डैश। सो 5 ईयर प्लान्स जो हैं, जो इंडिया में आपके 5 ईयर प्लान्स आए, दे इंटेंड टू डेवलप द कंट्री इंडस्ट्रियली थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। सो ये सेक्टर मेनली फोकस थे द पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्लानिंग इन इंडिया ड्राइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम डैश। इंडिया में प्लानिंग जो है, जो आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, इकोनॉमी के लिए प्लानिंग होती है, हर वर्ष होती है, ठीक है। इकोनॉमिक प्लान्स निकाले जाते हैं। दे ड्राइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ पर इनका मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव ड्राइव करती है प्लानिंग? सो मेनली इट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, DPSP, विच इज़ ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज नॉन एज। सो एक वर्कर जो है एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट कर रहा है, इस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट जब आती है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड द व्हाट? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच कमेटी रिकमेंडेशंस आर बीइंग फॉलोड फॉर द एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए कौन सी कमेटी की सिफारिशों को जो है वो माना जाता है? सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, विच इज़ लकड़ावाला कमेटी, वट एवर इट इज़ कॉल्ड। प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज। जो इंडिया का फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है उसे रीनेम किया गया है एज अ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना केम इनटू बीइंग इन डैश। सो कब ये शुरू हुई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना? तो ये स्टार्ट हुई थी आपकी अप्रैल 1999 में। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, इन्फ्लेशन से मोस्ट बेनिफिटेड कौन कौन होता है इनमें से? सो राइट आंसर है ऑप्शन 4। डेप्टर्स जो हैं वो मोस्ट बेनिफिटेड रहते हैं फ्रॉम द इन्फ्लेशन। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय डैश। सो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक, विच इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, तो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो हुई रेगुलेट की जाती है। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंडूर प्रिंसली स्टेट्स। अब हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस भी कई बार एग्जाम्स के पार्ट रह चुके हैं, तो ध्यान से आपको देखना है। हिंडूर प्रिंसली स्टेट्स को फाउंड किसने किया था? तो ये थे हमारे अजीत चंद। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। अजीत चंद फाउंडेड द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंडूर प्रिंसली स्टेट। नेक्स्ट है, विच लेक इज लोकेटेड बिटवीन डोडरा क्वार एंड सांगला, जो कि किन्नौर में है। सो डोडरा क्वार और सांगला के बीच में कौन सी लेक जो है वो लोकेटेड है? सो ये है आपकी
but the answer option 4 will be the right answer. Next है, near which town of Mandi district of Himachal Pradesh is शिकारी देवी सेंचुरी located? So शिकारी देवी सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। मंडी डिस्ट्रिक्ट के कौन से टाउन के नियर लोकेटेड है? तो ये आपका टाउन सुंदरनगर, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ पेंटिंग डील्स विद द नायक नायिका थीम ऑफ द रसिक प्रिया ऑफ केशव दास? सो ये स्कूल ऑफ पेंटिंग था आपका अर्की, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग, सो इट डील्स विद द नायक नायिका थीम ऑफ द रसिक प्रिया ऑफ द केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, approximately how many services are covered in Himachal Pradesh under the Public Service Guarantee Act? पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, हिमाचल प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है उसके अंडर कितनी सर्विसेज कवर्ड हैं? सो अप्रॉक्सीमेटली कवर्ड हैं 187 सर्विसेज, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द श्री धामी प्रेम प्रचारणी सभा इन जुलाई 1939? डेट आपको ध्यान में रखनी है। श्री धामी प्रेम प्रचारणी सभा जो थी ये फाउंड की गई थी ऑन जुलाई 1939 एडी और फाउंड की गई थी बाय पंडित सीताराम, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मार्जिनल होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश? तो मार्जिनल होल्डिंग्स जो है अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज इसकी मानी जाती है 69.78%, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बेराडोल वेयर 5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड? सो मेनली किसी एग्ज़ाम में पूछा गया होगा, उस समय का करंट अफेयर का सेक्शन था, लेकिन स्टैटिक हमारे लिए बन जाता है बेराडोल। आपको बताना है, मेनली लोकेशन पूछी गई तो इम्पॉर्टेंट है। बेराडोल जो है हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? सो ये लोकेटेड है आपका ऑप्शन नंबर 4 बिलासपुर में। नेक्स्ट है, which of the following social reforms was not considered essentially by Gandhi for the transformation of society? So not considered बताया गया है, ठीक है, essential not considered essential by महात्मा गांधी for the transformation of society. So हिंदू मुस्लिम यूनिटी essential बताया गया है। देन स्वदेशी एंड abolition of the untouchability, तो abolition of वर्ण सिस्टम, इट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन 2, ठीक है। इट वॉज नॉट कंसिडर एसेंशियल बाय महात्मा गांधी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है, इन विच स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस गांधी प्रेजेंटेड फॉर अप्रूवल ऑफ हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट द गवर्नमेंट? सो ये सेशन था कलकत्ता का 1920 का सेशन, गांधी जी प्रेजेंटेड फॉर द अप्रूवल ऑफ हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट द गवर्नमेंट 1920 का, ठीक है, कलकत्ता सेशन था। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ गांधी जीज स्टोरी ऑफ ट्रस्टीशिप? गांधी की थ्योरी थी ऑफ ट्रस्टीशिप, इनमें से कौन सा जो है इसका फीचर नहीं है बताना है। तो इसके लिए आपको थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप गांधी जी की कंप्लीट पता होनी चाहिए, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो, क्योंकि महात्मा गांधी की टीचिंग्स जो है वो स्पेशली मेंशन है सिलेबस में, तो आपको गांधी जी के बारे में पूरा कंप्लीट जो है वो पढ़ के जाना है। सो यहाँ पर राइट आंसर की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, द गवर्नमेंट शुड बी मेड द ऑनर ऑफ द लाइव्स ऑफ पीपल। सो लॉजिकल सी बात है कि ऐसा जो है वो महात्मा गांधी जी कभी चाहेंगे नहीं, तो उनकी थ्योरी में ऐसा कभी आएगा नहीं, ठीक है। सो ऑप्शन बाकी 1 2 3 है, दीज आर दी फीचर्स ऑफ गांधी जीज थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, इन्हें भी आप पढ़ सकते हो। चेंज द कैपिटलिस्ट सोसाइटी इनटू अ equalitarian one and fixation of upper and lower limits of incomes and the character of the production to be determined by the social necessity. So गवर्नमेंट शुड बी मेड द ऑनर ऑफ द लाइव्स ऑफ पीपल, ऐसा जो है वो महात्मा गांधी की थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप में फीचर नहीं है। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर ब्रॉट टू फोर्स बाय डैश? सो कंसेप्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, इट वॉज ब्रॉट टू फोर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन और द स्टेटमेंट? सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, विच इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956। इसके थ्रू ही कंसेप्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो है वो लाया गया था, ठीक है। 1956 का ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था। नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन मॉनिटर एयर पॉल्यूशन इज डैश? सो एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर कर सकता है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म? सो मेनली लाइकेन है, ठीक है, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डैश? सो बेस्ट मेथड क्या हो सकता है टू गेट रिड ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट?
It is recycling. Option 4 will be the right answer. Wait a minute, what happened? Yeah. Next question है, acceptable noise pollution level in India range between dash. सो जो इंडिया में एक्सेप्टेबल नॉइस पॉल्यूशन लेवल है वो है आपका 40 से 45 डेसिबल. ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है द मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय. इनमें से कौन सी रेज के द्वारा जो है वो मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज प्रोड्यूस होता है. सो दीज आर मेनली गामा रेज. ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है, पूछा गया है रिकेटस के बारे में. तो रिकेटस एक डिजीज़ है विच इज़ काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन. सो विटामिन की कमी होती है, विटामिन डी की कमी के कारण जो है वो रिकेटस रोग होता है. ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस इन नर्व फाइबर ऑफ ह्यूमन बॉडी. सो ये सोडियम है. सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है विच इज़ एसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सिस in nerve fibers of human body. Next है, volumetric method of determination of fat percentage of milk is dash. So volumetric method है क्या करने के लिए, determination for the determination of the fat percentage of milk, that is called what, that is called the Garber method. Option 4 will be the right answer. Next है, ringworm is a dash disease. रिंग वॉर्म जो है वो किस प्रकार की डिजीज़ है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोन है, वायरल है और फंगल है. सो इट्स मेनली अ व्हाट काइंड ऑफ डिजीज़, इट्स अ फंगल डिजीज़. ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा ऑफ्टन फेस नेचुरल डिजास्टर्स ड्यू टू डैश. सो कोस्टल स्केप की बात की जा रही है आंध्र प्रदेश और ओडिशा के. सो मेनली दे फेस द नेचुरल डिजास्टर्स ड्यू टू द cyclones. Option 1 will be the right answer. Next है, where are Shavroy Hills located. Shavroy Hills जो है ये located है कहाँ पर, तमिलनाडु में. Option 4 will be the right answer. Next है, which of the following is not a direct source of obtaining information about the interior of the earth. डायरेक्ट सोर्स कौन सा नहीं है, नॉट का ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि वॉल्केनिक एरप्शंस, माइंस जो हैं वो डायरेक्ट सोर्सेज हैं to obtain the information about the interior of the earth. लेकिन meteorites जो हैं these are not the direct source of obtaining information about the interior of the earth. Next है, consider the following statements. Statements आपको यहाँ पर दी गई है. Statement number 1 कहती है कि all natural earthquakes take place in the lithosphere. And statement number 2 है earthquake waves are basically of 3 types: body waves, core waves और surface waves. आपको इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर डायरेक्टली बन जाएगा, क्योंकि अर्थक्वेक वेव्स को हमने 3 टाइप्स में तो पढ़ा है, लेकिन बॉडी वेव्स, कोर वेव्स और सरफेस वेव्स नहीं. इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड देन सरफेस वेव्स आपकी राइट बताई गई हैं. सो हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो रॉन्ग हो जाती है. ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा. ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस हैव काउज्ड डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन. सो किस प्रकार के वॉल्केनिक एरप्शन के कारण जो है वो डेक्कन ट्रैप की फॉर्मेशन हुई है. सो दीज आर दी फ्लड वॉल्केनिक इरप्शंस. ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है, द हाइट ऑफ वेव इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश. सो एक वेव की हाइट जो है वो डिटरमाइन की जाती है बाय इट्स व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ द विंड. ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है, who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution. So ड्राफ्टिंग कमेटी से पहले प्रियम्बल को किसने प्रपोज किया था. सो ये मेनली जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है. उन्हीं के रेजोल्यूशन के बेस्ड पर जो है वो प्रियम्बल की जो वर्डिंग है वो रखी गई है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आपको बताना है. स्टेटमेंट देखेंगे, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी रॉन्ग बताई गई है. इट इज़ ओरिजिनल, इट इज़ मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. बेसिस लार्ज पोर्शन लिया गया है लेकिन टोटली बेस्ड नहीं है, ठीक है, वेरियस सोर्सेज से लिया गया है. इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये भी राइट है, रॉन्ग हो जाएगी, ये भी रॉन्ग एंड देन ये भी रॉन्ग. तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी ऑप्शन सी हो जाएगी. नेक्स्ट है, द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द पैटर्न ऑफ डैश. सो जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है ये हमें देखने को मिलता है किसमें,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से जो है वो ऑब्टेन किया था हमने। अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द पैटर्न ऑफ साउथ अफ्रीकाज कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड इन। पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन 3 विल बी द 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इनमें से कौन जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे? सो राइट आंसर ऑप्शन 3 लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी और KM मुंशी जो है वो मेंबर रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर फीचर्स ऑफ द फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट के फीचर आपको बताने हैं, इनमें से कौन से होते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बिकॉज द पावर्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट विच इज कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली लेड डाउन। एंड सेकंड स्टेटमेंट है इट हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन भी हो सकता है, ठीक है, फेडरल में। सो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा विच इज़ 1 ओनली। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ही थे, इन्हीं के पास मिनिस्ट्री रही थी स्टार्टिंग में। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है अंडर होम अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड इन अक्टूबर 1947 बाय द एडवाइजरी ब्रांच ऑफ द ऑफिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सो डिटेल आपको काफ़ी ब्रॉड बताई गई है। यहाँ पर पूछा गया है कि अंडर होम अमंग द फॉलोइंग इनमें से किसके अंडर जो है वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट ड्राफ्ट जो था वो प्रिपेयर किया था। डेट बताई गई अक्टूबर 1947 में बाय द एडवाइजरी ब्रांच ऑफ द ऑफिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सो ये थे हमारे BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। ये दिया ये भी फैक्ट आपको पता होगा कि BN राव जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र माने जाते हैं हमारे। करेक्टली आप इसको आंसर जो है वो कर दोगे। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, नहीं पूछा गया है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन C होगा टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। डायरेक्टली लिखा गया हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट है इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट जो है वो अडॉप्ट किया गया कहाँ से? इंग्लैंड से। ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस ऑफ डैश। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब वो बना था तब की बात पूछी जा रही है। सो इट कंप्राइजेस ऑफ 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। बना नहीं, आई थिंक आर्टिकल्स में डिफरेंस होगा, बाकी 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? सो USSR से। ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू प्रीएम्बल, इट्स मेन एम इज़ टू डैश। सो हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया सोशलिस्ट वर्ड। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है वो ऐड किया गया था वर्ड सोशलिस्ट। और इसके साथ जो है और कौन से नए वर्ड्स जोड़े गए थे थ्रू वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो इसका मेन एम क्या है? इट्स मेन एम इज़ टू डैश इज़ टू व्हाट? इज़ टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज़ इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस। ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है prohibition of the discrimination on the grounds of religion etc which is article 15 of the Indian constitution is a fundamental right classifiable under dash। so किसके अंडर क्लासीफाई किया गया है? it is classified under the right to equality। so right to equality article 15 इसके थ्रू prohibition of the discrimination on the religion on the ground of religion, sex, caste etc। so it comes under the right to equality। option D will be the right answer। next है any dispute regarding the violation of fundamental rights can be presented in dash। so it can be presented either in the supreme court or in the high court। दोनों में प्रेजेंट किए जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द DPSP, इनमें से क्या जो है वो DPSP में इंक्लूडेड है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड लेबर फोर्स, ये फंडामेंटल राइट ही हमारा, ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल राइट। और सेकंड स्टेटमेंट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिक ड्रिंक्स DPSP में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइजेज माइनॉरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ डैश। सो माइनॉरिटीज़ को जो है वो रिकोगनाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज ट्रेड यूनियन लीडर, इनमें से कौन जो है वो ट्रेड यूनियन लीडर रहा है। सो ऑप्शन बी VV गिरी जो थे वाज द ट्रेड यूनियन लीडर, ठीक है। नेक्स्ट है द डैश हैज़ द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ पीपल। सो किसके पास फाइनल पावर होती है टू मेंटेन द ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ पीपल। सो इट्स मेनली स्पीकर, लोकसभा की बात की जा रही है विच इज़ द हाउस ऑफ द पीपल, द पॉपुलर चैम्बर। स्पीकर के पास फाइनल पावर होती है टू मेंटेन द ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट है द राइट टू प्रोरोग द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सो प्रोरोग करने का जो राइट होता है 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, वो हमेशा किसके पास रहता है, प्रेसिडेंट के पास। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बाकी एडजर्नमेंट है, ठीक है, तो एडजर्न कर सकते हैं स्पीकर। देन अगर प्रोरोगेशन की बात तो प्रोरोग किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है खेलो इंडिया वुमेन्स लीग हैज़ बीन रीनेम्ड एज। सो खेलो इंडिया वुमेन्स लीग रीनेम्ड किया गया है एज अ वट, एज अ अस्मिता महिला लीग। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच with which country India has announced to set up a net zero innovation virtual center। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर जो है वो अनाउंस किया है टू सेट अप अ नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। सो ये कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर जो है वो सेटअप किया जाएगा नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। नेक्स्ट है विच प्रेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द पुलित्ज़र प्राइज 2023 फॉर द वॉर टाइम कवरेज। कौन सी प्रेस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। सो इट इज़ एसोसिएटेड प्रेस, इट हैज़ बीन अवॉर्डेड द पुलित्ज़र प्राइज 2023 फॉर द वॉर टाइम कवरेज। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट इज ऑन टॉप इन द NIRF ओवरऑल रैंकिंग 2023। सो इट्स बेसिकली IIT मद्रास। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन विच स्टेट वाज द कंट्रीज फर्स्ट टॉय ट्रेन पावर्ड बाय द CNG इनाग्रेटेड। सो फर्स्ट टॉय ट्रेन नहीं है, फर्स्ट टॉय ट्रेन है विच इज़ पावर्ड बाय द CNG से ही चलेगी, ठीक है। इट हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन दी राजस्थान। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट पोस्ट ऑफिस नियर LOC हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। सो इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस नियर द LOC जम्मू कश्मीर में जो है वो इनाग्रेट किया गया, कौन से प्लेस पे, कुपवाड़ा। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूछा गया है तड़ोबा नेशनल पार्क विच इज़ नॉन फॉर द शेल्टरिंग टाइगर्स पैंथर्स एंड बियर्स इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो चांदपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द मराठा पीरियड हु वाज द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। आई डोंट नो व्हाई इज दिस क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट आंसर पाटिल कहा जाता था उन्हें, ठीक है। मराठा टाइम पीरियड के दौरान जो है जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पाटिल कहा जाता था उसे। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू इंटरनेशनल राइस मार्केट। इंटरनेशनल राइस मार्केट के संदर्भ में कुछ एक स्टेटमेंट्स बताई गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए पूछा गया है प्राइसेस ऑफ द राइस वर एट पीक लेवल एट द इन द इंटरनेशनल मार्केट इन मिड जुलाई 2023 स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट इंडिया इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द राइस। सो आई थिंक बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, या बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बिकॉज प्राइसेस जो थे राइस के वर एट द पीक लेवल इन द इंटरनेशनल मार्केट इन मिड जुलाई 2023 और इंडिया इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द राइस। बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है विच पॉल्यूशन काउजेज द इताई डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। सो कौन से पॉल्यूशन के रीज़न काज होता है, बाय द कैडमियम पॉल्यूशन। कैडमियम पॉल्यूशन के कारण जो है ये पर्टिकुलर डिजीज़ होती है इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट है
अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन द करेक्ट सीक्वेंस अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, यानी सबसे पहले कौन सा हुआ और सबसे बाद में कौन सा हुआ, आपको क्रोनोलॉजी में से सेटअप करना है। सो राइट आंसर हमारा क्या होगा, क्रोनोलॉजी देख लेते हैं इसकी। पहला आपका इंसिडेंट हुआ था नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, देन उसके बाद अम्बेडकर्स फर्स्ट स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, देन नेशनल फ्लैग जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। इसकी डेट बताइएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। एंड देन कॉमनवेल्थ मेंबरशिप अप्रूव्ड हुई थी, तो ये सबसे लास्ट में होता। अब सबसे लास्ट में आप यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हो। सबसे पहले नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था यानी 4, देन सबसे लास्ट में आएगा आपका 3rd नंबर का। बीच में आप देखिए अम्बेडकर की फर्स्ट चीज़ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप हुई थी, अम्बेडकर की फर्स्ट स्पीच हो गई थी, देन उसके बाद जो है वो अडॉप्ट किया था हमने नेशनल फ्लैग। सो 4 1 2 3 और विच इज़ दी 3, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 इवॉल्व अराउंड डैश। सो रखमाबाई केस जो था of the 1884, it evolved around women's right to gain education, age of the consent, or the restitution of the conjugal rights. So right answer will be option number 2, which is only 2 and 3, age of the consent and the restitution of the conjugal rights. Rakhmabai case 1884. Next है which of the following was not proposed by the Cripps mission, क्या जो है not proposed by the Cripps mission. So right answer option 2 होगा, it offered the complete independence instead of the dominion status. It was not proposed by the Cripps mission. बाकी 3 स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 1 3 and 4 was the proposals included in the Cripps mission. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी क्वालिफिकेशन टू बिकेम अ विलेज काउंसिल वार्ड मेंबर इन चोला एम्पायर। चोला एम्पायर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यू पार्लियामेंट का जो है वो इनाग्रेशन हुआ 2023 में। वहाँ पर एक टर्म आपने एक टर्म देखी होगी विच इज़ सेंगोल, काफ़ी चर्चा में रहा। ये चोल डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछ जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो चोल एम्पायर को आपको कंप्लीट जो है अच्छे से रट लेना है। सो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी क्वालिफिकेशंस टू बिकेम अ विलेज काउंसिल वार्ड मेंबर ऑफ द चोला एम्पायर। सो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी? सो ऑनरशिप ऑफ द लैंड होनी चाहिए थी, क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू एज एंड नॉलेज ऑफ वेदास, ये सभी मैंडेटरी था टू बिकेम अ विलेज काउंसिल वार्ड मेंबर इन चोला एम्पायर। सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेयर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट बुद्ध काउंसिल टुक प्लेस। सो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल सप्तपारनी केव विच इज़ राजगृह में थी, ठीक है। ऑप्शन 4 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट मगधी लैंग्वेज इज स्पोकन। आज करंट टाइम पे पूछा जा रहा है कि मगधी लैंग्वेज जो है वो कहाँ पर बोली जाती है, तो ये गया और पटना में बोली जाती है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूछा गया है संगाई फेस्टिवल इज़ अ कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। संगाई फेस्टिवल जो है कल्चरल फेस्टिवल है, कल्चरल फेस्टिवल, ओके। सो बेसिकली मणिपुर में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूछा गया है द मूर्ति देवी अवार्ड इज़ गिवन एनुअली इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। वैसे तो छोटा अवार्ड है लेकिन लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है तो इम्पॉर्टेंट है और हर साल दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूछा गया है छोंग लिम एंड द नुरालिम आर द पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो ये पॉपुलर फोक डांसेस हैं ऑफ द नागालैंड। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है सो दिस ये शायद लास्ट क्वेश्चन था। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप सेशन को आपने इन्जॉय किया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और आप जितने भी एक्सपीरियंस आपके फ्रेंड सर्कल में जो है तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।